हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। चले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के जो लास्ट बचे हुए एमसीक्यू क्वेश्चन थे। ठीक है, अब जो ये वाला वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट, इसमें जो एमसीक्यू है वो बड़े अच्छे लेवल के एमसीक्यू हैं। ठीक है, अपर द हाई लेवल है, मतलब जब पेपर के चांसेस रहेंगे एग्जाम के टफ होने के तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट एवरेज है वो इन क्वेश्चनों को कम से कम लगाएं। बाकी जो लड़कों जो उनको पहले दूसरे बाकी जो वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए फिर एग्जाम में 100 और 100 के कंसेप्ट को पूरा करने के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने 2021 तक क्वेश्चन लगा रखे थे। ठीक है, तो इसी फ्लो को आई कंटिन्यू करते हुए हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हमारे पास, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 देखना है ध्यान से, 21 तक आई वहां तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा 9th क्लास का कंसेप्ट भी लेगा क्या, थोड़ा पेज को मैं साइड में कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी दिस इक्वल टू e। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा 0, तो इसका मतलब a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये लिख लो यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे क्या दे रखा आपको, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन फिर क्या है साथ में ए बी प्लस उसके बाद b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या है यहाँ पे बी सी, और फिर अगले में दे रखा c प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या ए सी। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा इक्वल टू 0 आया तो माइनस सी आएगी, माइनस सी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर अपॉन क्या हुआ ए बी हुआ, प्लस b प्लस सी की वैल्यू मैं निकालूंगा यहां से माइनस से आएगी, माइनस सी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अपॉन क्या बी सी। उसके बाद जैसे मैं c प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी यहाँ पे माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन क्या ए सी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से नीचे सब जगह पे ए बी सी बनाने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा ए बी सी, दैट क्लियर। ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, सी बचा, सी का मल्टीप्लाई इसमें यानी सी क्यू, बी सी से बी सी कैंसिल हुआ तो यहाँ पे ए क्यू, और यहाँ पे ए सी से ए सी कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बी क्यू। अब स्टूडेंट आपने एक 9th क्लास थ्योरम पढ़ रखी होगी कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस क्या बी क्यू, थोड़ा ऐड कर लूं इसको। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या सी क्यू इक्वल टू क्या होता है 3abc। ये पढ़ रखा हुआ, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यही बन रखा है, 0 दे ही रखा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3abc, क्या हो गई 3abc, और 3abc अपॉन क्या यहाँ पे abc, तो यहां से abc कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। टिक कर लो यहाँ पे क्या, सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले इसको रफ कर लिया जाए। ठीक है, और क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ लिया जाए। क्या दे रखा है, इफ x प्लस रूट टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर x प्लस रूट टू इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस का रूट टू इसको जीरोज होगा, और जीरोज अगर हुआ तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब मैं पहले पॉलिनोमियल कॉपी कर ले रहा हूं। क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स और प्लस क्या 1। अच्छा, x प्लस रूट टू इसका जीरोज है तो सीधी बात है x इक्वल टू माइनस रूट टू क्या हुआ इसका फैक्टर हुआ, और वो मैं जब इसमें रखूंगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। तो यहां पे माइनस के रूट टू का स्क्वायर 2 हुआ, 2 का के भी कितना 2k, उसके बाद माइनस के रूट टू का माइनस के रूट टू से मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। तो यहां से 2k प्लस 3 इक्वल टू क्या मिला 0, तो यहां से k इक्वल टू स्टूडेंट क्या आंसर आएगा माइनस का 3/2। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ माइनस 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते क्या, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस वाले के आपको जीरोस फाइंड करने हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा, पहले इसको बोर्ड पे कॉपी कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 3x और फिर माइनस m और फिर क्या m प्लस 3। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमको क्या फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने। तो आप ट्राई करिए, 5 सेकंड या 10 सेकंड है आपके पास, तो 10 क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, तो हुआ कंप्लीट। चलिए देखिए भाई स्टूडेंट, ठीक है, क्या दे रखा है, इसके जीरोस हमें फाइंड करने। तो धराचार फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल टू क्या होता माइनस बी यानी 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी 9 आएगा, माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो a 1 है कोई मतलब नहीं है, c की वैल्यू ये पूरी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे m और फिर क्या m प्लस 3 अपॉन यहाँ पर क्या हुआ
2 इंटू ए यानी कितना 1। तो x इक्वल टू यहाँ पे 3 वैसे का वैसा प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर 9, 4 के अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 4m स्क्वायर और प्लस कितना बनेगा 12m अपॉन यहाँ पे क्या 2। अब जरा स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा हो किसी का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर किसका है 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर है अपॉन यहाँ पर क्या 2। चेक करके देखो 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो आपको यही नंबर वापस मिल जाएंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पे इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या 2m प्लस 3 अपॉन क्या बनेगा 2 बनेगा। इज दैट क्लियर। जब आप प्लस साइन लोगे तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन क्या 2, और इसका मतलब क्या बनेगा 2m प्लस 6 अपॉन 2। इसका मतलब क्या आएगा 2 कॉमन के बाद एक रूट आएगा m प्लस 3 आएगा। और उसके बाद स्टूडेंट जब आप यहाँ पे माइनस साइन लोगे, क्या साइन लोगे आप माइनस साइन, तो x इक्वल टू क्या 3 माइनस माइनस से ओपन करोगे तो माइनस का 2m माइनस का 3 अपॉन 2, 2 से 2 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू अगला जीरो आएगा माइनस 2m अपॉन 2, इससे कैंसिल। तो इसका मतलब इसके दो जीरो जो होंगे उसमें एक माइनस m हुआ और एक क्या हुआ m प्लस 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बी वाला माइनस m एंड क्या m प्लस 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है इफ, ये क्वेश्चन देखना, वैसे ये क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो आपके लेवल से ऊपर है। ठीक है, फिर भी जब अगर सीट में दे रखा तो इसको हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना जो भी जब भी कोई भी एक्सप्रेशन खोला जाता है तो उसके जो ये कोफिशिएंट होते हैं, क्या होते हैं इसके जो ये कोफिशिएंट होते हैं a0 a1 a2 a3 a4 जो भी आ रहा हो यहाँ पे, इनका जो सम होता है इस ब्रैकेट के कोफिशिएंट और उसकी पावर के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या a0 कोफिशिएंट कौन कौन है इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में a0 है, a1 है, a2 है, ऐसे ही a7 तक है। इसका सम जो हुआ वो इन नंबरों के 3 और -1 कितना हुआ 2 और 2 के ऊपर पावर क्या है 7, हमेशा इसके बराबर हुआ। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके हम पावर लेते हैं। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस करके पावर को सॉल्व करो। 2 की पावर 7 आपको मालूम हुआ कितना होता है 128। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 128 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपके पास 2-5 सेकंड टाइम है, फिर से इसको ट्राई करिए कि मतलब क्या कंसेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, ट्राई हुआ, चल देखिए तो क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 0 ओनली एट x इक्वल टू -1, यानी कोई पॉलिनोमियल है, क्या है एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू क्या है 0 और वो कब 0 है जब -1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, और जब उसमें -2 डालते हैं तो क्या मिलता है आउटपुट में, तो 2 मिलता है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी, p ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है। और p ऑफ 2 की वैल्यू आप तब बता पाओगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, p ऑफ 2 की वैल्यू आप तब बता पाओगे जब आपको पॉलिनोमियल मालूम हुआ। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल डिजाइन करेंगे इससे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट x इक्वल टू -1 पर क्या आ रहा है ये 0, तो इसका मतलब क्या है -1 इसका एक रूट हुआ। इज दैट क्लियर। और हमें मालूम है इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0। हमें मालूम पड़ गया कि -1 इसका क्या है जीरोस है, तुम अल्फा को -1 मान ले रहे तो x स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा, या इसको मान लो आप -1। ठीक है, तो अल्फा बीटा की जगह पे -1 और बाहर क्या x, बीटा की जगह पे -1 तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या 0। यानी हमारा पॉलिनोमियल अभी ये है, अभी हमें अल्फा निकालना है तो हमारा पॉलिनोमियल तैयार होगा। ठीक है, अब उसने क्या रखा -2 डालने पे, यानी इस इक्वेशन में x की यहाँ पर -2 डालने पे आपको आउटपुट में कौन मिलता है 2। तो एक काम करो -2 डाल दो x की यहाँ पे, -2 का स्क्वायर आपको मालूम है 4 होगा, माइनस अल्फा -1 वैसे का वैसा, यहाँ पर -2 तो माइनस प्लस और यहाँ पे 2 और माइनस अल्फा इक्वल टू। इज दैट क्लियर। सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 प्लस 2 अल्फा -2 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या 2। और आपको मालूम है इस 4 - 2 यानी क्या हुआ प्लस का 2 और इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यानी 2 अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 0। अब अल्फा इक्वल टू 0 आया है वो आप काम करिए इसी में वापस कर दीजिए। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 0 जैसे आप वापस करोगे तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 -1 यानी -1 यहाँ पर क्या x माइनस अल्फा इक्वल टू क्या, सॉरी अल्फा 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू क्या 0। आपका पॉलिनोमियल ये तैयार हुआ। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, p ऑफ 2 की,
तो यहाँ पे x की जगह पे 2 डाल, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या 2, यानी कितना मिलेगा 4 + 2 यानी कितना मिलेगा 6। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी 6 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको टिक कर लिया जाए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो स्प्लिट मेथड से कर लो, आप धराचार से कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपके लिए एक तरीके से मतलब असाइनमेंट टाइप का है। ठीक है, इसको आप ट्राई करना। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, सारी ग्राफिकल दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या रखा, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो आपको मालूम ही हुआ स्टूडेंट, कई बार बताया आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, और इसमें देखो ये भी पैराबोला बनना आपका, ठीक है क्लियर है ना भाई, उसके बाद ये भी पैराबोला बनना है, इज दैट क्लियर, ये भी पैराबोला बनना है। ठीक है, पर ये आपका पैराबोला नहीं बनना। ठीक है, ये कितनी बार काट रहा है एक्स को 3 बार, तो इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। किसका है, क्यूबिक का है, यानी जो एन शेप होती है वो किसका होता है, क्यूबिक इक्वेशन का होता है। तो इसका मतलब क्या, ये पैराबोला है, ये पैराबोला, ये तो ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी ये जो फिगर हुआ वो क्या हुआ, आपका ग्राफ नहीं है, किसका, पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है 29 दिख रहा है, ये भी थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, आप कह सकते हो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए। ठीक है, क्या क्या रखा है, थोड़ी इसको पहले रफ किया जाए। ठीक है, क्या क्या रखा है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखना जाए ध्यान से, तो आपको क्या रखा है, क्या दे रखा है, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या है 4 है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे -4x आएगा और +4 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x² - 4x और प्लस क्या आएगा 8। जरा इसका d निकालना, d क्या होता है, b² माइनस क्या 4ac ही होता है, b का स्क्वायर यहाँ पे 16 आएगा, -4 × 1 × क्या 8, इसका मतलब 16 माइनस क्या 8 4 32, इसका मतलब कितना आएगा -16, इसका मतलब, और d जब आपका स्टूडेंट नेगेटिव आता है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। और आपको मैंने कई बार बताया है क्लास 10 में हमेशा रियल नंबर पे क्वेश्चन बनता है, तो इसका मतलब कोई भी रियल जीरोस नहीं होगा, इमेजिनरी 2 होंगे, पर वो आपके कंसेप्ट में नहीं है। इमेजिनरी नंबर 11 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो लगा के आओगे वो हमेशा क्या 0 लगा के आओगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सिंपल सही है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट दे रखा आपको। ठीक है, यानी x² - अल्फा + बीटा वाला फॉर्मूला लगा देना, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्या ये एक ठीठा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, आई होप लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा आपको, ये साइड में जाओ भाई, नहीं यार मना कर रहा है, चलिए ठीक है। हाँ, क्या दे रखा आपको, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू इज 1, इसका जो जीरोस का सम है यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना दे रखा आपको 1। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का b/a, तो माइनस का b का मतलब माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, और ये कितना हो गया p² - 23 इक्वल टू क्या 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p² - 23 इक्वल टू 2, सो p² इक्वल टू 25, इसका मतलब p की वैल्यू आई क्या, स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस क्या 5। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इस बार में हमने 10 क्वेश्चन और देखे। ठीक है, आपके ओवरऑल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं पॉलिनोमियल्स के। ये 30 क्वेश्चन काफी सफिशिएंट है आपको एग्जाम में स्कोर करने के लिए। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर हम मिलते हैं ट्राइंगल की MCQ सीरीज के साथ। ठीक है, उसमें भी हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जो आपके लिए सफिशिएंट होंगे एग्जाम में स्कोर करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।